कर रहे हैं कीलोंग को क्रॉस। ये देखिए हम अब जा रहे हैं जिस्पा, हम स्टे जिस्पा में ही करेंगे। तो हमने पहले हमारे दिमाग में था कि यहाँ करें या वहाँ करें, लेकिन यहाँ ढूंढने पड़ते हैं हमें, क्योंकि यहाँ का एक भी किसी भी स्टे का हमें आइडिया नहीं है। तो ये है कि जिस्पा में एक आधे का हमें आइडिया है, तो चलिए फिर वहीं चलते हैं। जिस्पा में ही यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे 38 मिनट का रास्ता है और 22 किलोमीटर है यहाँ से। चलिए, लेकिन यहाँ पर कुछ खा के चलेंगे हम, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, अभी दिन है, आराम से पहुँचेंगे, वहाँ स्टे ही करना है। तो यहाँ कुछ चाय पकौड़े खाए जाएं। मेरे मुंह से हमेशा चाय पकौड़े ही निकलेंगे ऐसे मौसम में, देखिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ पकौड़े, और वो भी थोड़े से तीखे हो जाए ना तो बेस्ट बात होता है। थोड़ी मिर्ची विर्ची मिला दें वो। ये देखिए बहुत सारे बाइकर्स बहुत हैं इस टाइम, और टूरिस्ट तो हमारे जैसे गाड़ी वाले तो कम ही है। वाह क्या नज़ारे हैं। ये है कीलोंग, और कीलोंग में भी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। यहाँ वही है, हमने मंगाए हैं चाय पकौड़े। इन व्यूज़ के साथ एंजॉय करेंगे चाय और पकौड़े। यहाँ ऊपर जो मेन है मार्केट तो है ही, अगर नीचे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट वाला एरिया है ये सारा। नीचे भी काफ़ी स्टेज हैं और मेन मार्केट नीचे है। और फार्मिंग देखिए यहाँ भी हो रही है, और गोभी तो आपको चारों तरफ यहाँ दिखाई देंगी। तो हमने गोभी के पकोड़े इनको बोले हैं, भाई गोभी आपके यहाँ से ट्रक भर भर के जा रही हैं, तो आप गोभी के पकोड़े ज़रूर मंगाइए। तो गोभी के पकोड़े आएंगे, और यहाँ की गोभी के, फ्रेश गोभी के। और देखिए व्यू में कोई कमी नहीं है। तो चलिए इन वादियों को एंजॉय करते करते चाय और पकौड़े का आनंद लेते हैं। आ गई हमारी चाय और पकोड़े। वाह, पकोड़े बड़े टेम्पटिंग से लग रहे हैं, और ये साथ में चटनी, वो सॉस, और साथ में ये व्यू। चलिए भाई मैं खाती हूँ, इससे पहले मेरी चाय ठंडी हुई, पकोड़े ठंडे हुए। चलिए जी अब चल पड़े हैं जिस्पा की तरफ। पकोड़े और चाय का ले लिया हमने आनंद, बहुत अच्छे लगे। हाँ, यहाँ मतलब खा के इन व्यूज़ के साथ। और वैसे भी हमने सुबह से वो बारिश में एक ऑमलेट खाया था, बारिश स्टार्ट हो गई थी, हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं करा, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला, बस फिर यहीं आकर खाए हैं। तो कुछ भूख लगी हुई थी, कुछ इन वादियों का कह सकते हैं नशा चढ़ रहा था, और कुछ उन्होंने बनाए भी अच्छे थे, तो मज़ा आ गया। और चाय वाकई में बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गया चाय पी के, क्योंकि चाय तो देखिए मैं चाय लवर हूँ, तो चाय कहाँ की अच्छी कैसी होती है मुझे पता ही है, क्योंकि हम वहाँ पे स्टर्लिंग में रुके थे। स्टर्लिंग में बिल्कुल चाय अच्छी नहीं मिलती है। पता नहीं, मतलब होटलों में तो चाय मुझे कई बार देखा है वो टेस्ट आता ही नहीं है, तो वो इकट्ठी बनाते हैं, उसकी वजह से होता है, जो भी रहता होगा। चलिए जो भी है, फिलहाल हमें यहाँ मनपसंद चाय मिल गई, पकोड़े मिल गए, लेकिन गोभी इन्होंने फिर भी वो कर दी, क्या कहते हैं, कंजूसी कर दी। जब यहाँ पर इतनी गोभी है और हमने बोल भी दिया जी गोभी ज़्यादा डाल देना, फिर भी इन्होंने कंजूसी कर दी। भाई मतलब चलो कोई नहीं जी, जो इनकी सोच हो। नहीं तो अगर एक कस्टमर बोल रहा है जी गोभी डाल देना, और आपके यहाँ पे जो चीज़ भरमार हो रही है, हमें कोई कहता है भाई तू खूब लाद के खा, जितनी खाई जा सकती है। चलिए लो जी जिस्पा पहुंचने वाले हैं। देखिए हम नीचे जाते जा रहे हैं, क्योंकि कीलोंग तो है हाइट पे, उससे आपको ये भागा रिवर नहीं मतलब दिखाई देती, लेकिन जिस्पा नीचे है तो आप नीचे बिल्कुल रिवर तक जा सकते हैं। तो जब रिवर पे जाऊंगी वहाँ तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। देखिए जी ये गेमुर, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, तो ये कीलोंग में एक गाँव है। तो देखिए यहाँ से व्यू क्या दिख रहा है, और इधर ये कैंप्स बनाए हुए हैं, फार्मिंग हो रही है, और उधर वो है भागा रिवर, और सामने बादलों से ढके हुए पहाड़। और ये देखिए वाह क्या बात है। और ये देखिए मेरे को लग रहा है ये यहाँ की प्लांटेशन इन्होंने कर रखी है, क्योंकि ये अलग तरह के पौधे हैं यहाँ पर, ये इनकी ज़्यादा ग्रीनरी है, तो ये मेरे को लगता है इन्होंने लगा रखे हैं, वरना पूछते हैं किसी से। और चलिए डॉक्टर राजन उधर गए हैं, लगता है उन्हें कोई व्यू दिखा है, तो मैं भी चलती हूँ। हैं कैंप्स हैं इधर, ओके ओके, ये रे देखिए जी रिवर कैंप्स। हाँ ये कैंप है, और ये है भागा रिवर। ये कैंप अच्छे होंगे हैं, बीच में से निकल के जाओ, खेती हो रही है, नीचे रिवर है,
पर अभी फ़िलहाल तो खाली, देखिए कोई लग नहीं रहा मुझे यहाँ पर। और व्यू, वाह। देखिए जी, अभी जो मैंने आपको नीचे कैंप्स दिखा रहे थे वो बिग कैट कैंप्स हैं। अगर आपको यहाँ पर स्टे कराना है, मतलब अच्छा, मुझे व्यू अच्छा लगा यहाँ का। यहाँ बैठे हैं, साथ में फार्मिंग हो रही है, सामने रिवर है, तो यहाँ से आप मेरी वीडियो पोस्ट करके आप नंबर यहाँ से ले सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं जिस्पा की तरफ। देखिए जी, यहाँ भी कैंप्स के काफ़ी ऑप्शन है। गेमूर मैंने भी दिखाया, गेमूर है जिस्पा से पहले, मतलब जिस्पा में ही है लगता हुआ सा। तो ये देखिए यहाँ पे कैंप्स, बोनफायर, म्यूजिक, हॉट वाटर, पार्किंग, वाईफाई, बारबेक्यू, मतलब यहाँ काफी कैंप का चलन है। एक्चुअली लेह लद्दाख जो भी जाते होंगे यहाँ रुक लेते होंगे, और व्यू अच्छा है, नीचे भागा रिवर है। तो ये देखिए इधर कैंप, गेमूर हॉलीडेज, बिल्कुल रिवर पे भी कैंप्स हैं बहुत सारे, अच्छा व्यू है। हाँ ये देखिए जी, रिवर पे ही है ये सारे कैंप्स। और यहाँ तो रुके हुए भी हैं, लग रहे हैं, लाइटिंग वाइटिंग हुई भी है पूरी। तो देखिए यहाँ कैंप ही कैंप है। ये देखिए यहाँ पे, चलिए जी, ये कैंप है यहाँ का, कैंप पैरामाउंट जर्नीज, कैंप पैरामाउंट जर्नी। अगर आपको ओके कुछ एक्टिविटी करवा रहे थे वो, मतलब टूरिस्ट तो 3-4 ही थे, पर ठीक है, आप वही है, एक्टिविटी करवाएंगे तभी तो नेक्स्ट टाइम वो आएंगे। और ये देखिए भाई, रिवर बेड पे बिल्कुल। हाँ, तो मतलब अगर आप नेक्स्ट टाइम, मतलब हम भी आते हैं, हमारे लिए भी देखिए नया एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस साइड। गेमूर में कैंप्स के लिए फेमस है, यहाँ कैंप्स ही कैंप्स है, वैरायटी थी कैंप्स की, कैंप्स एंड कॉटेजेस। देखिए जी, और ये आ रहे हैं, डोम्स भी बना रखे हैं, यहाँ आपको डोम्स भी दिख रहे हैं मुझे वहाँ पे उस साइड, और इनके भी वही हैं, कैंप्स वगैरह हैं। हाँ, ये है योलो। ओके, एक मिनट इधर से ले लो, कोई नहीं आ रही है गाड़ी तो। देखिए जी, ये है यहाँ पे योलो आउटडोर्स। यहाँ पर आपको डोम्स मिलेंगे, लग्जरी कैंप्स, रिवर साइड कैफे एंड बार, जिस्पा, हिमाचल प्रदेश। तो हम पहुंच गए हैं जिस्पा में, और मुझे लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार दोबारा से आपको ढंग से दिखा देती हूँ। देखिए जी, इधर भी कैंप्स हैं, ग्लैम फायर कैंप्स। चलिए आप लोगों को दिखाती चलती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है आप एटलीस्ट। और आगे जिस्पा डायरीज हैं, ये देखिए इधर इनके कैंप्स वगैरह। ओके, जूम कर रखा था मैंने। ये भी इधर भी हैं, ये जिस्पा डायरीज है, देखिए। ओके, इनके कॉटेजेस हैं, वुडन कॉटेजेस, कैंप्स एंड हट्स हैं। तो यहाँ भी आप रुक सकते हैं। ऑप्शन तो अच्छे हैं यहाँ पे काफ़ी। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अभी थोड़ा सा आगे है। यहाँ पर अभी जितना मैंने देखा गेमूर से, यहाँ अभी हम जिस्पा, अगर इन्होंने यहाँ पे जिस्पा ही लिखा हुआ है तो जिस्पा में ही पहुंच गए होंगे। कैंप्स ही कैंप्स हैं, वैरायटी ऑफ कैंप्स। जो मैंने अभी दिखाया योलो के भी मुझे अच्छे लग रहे थे, उसके बाद मैंने जिस्पा डायरीज दिखाए, उसके मुझे हट्स बनी हुई थी पीछे, मुझे हट्स अच्छी लग रही थी, उनके वुडन में हट्स बनी हुई थी। तो रिवर बेड पे, हाँ, योलो का तो बिल्कुल ही रिवर पे था भाई। ओके, ये लोग देखो, हाथों में इनके सिलाइयाँ हैं ऊन वाली, जिससे स्वेटर बनते हैं, सबके हाथों में थे। तो मतलब चलते चलते स्वेटर बनते रहते हैं। अरे वाह, ये कला भी यार वाकई में कमाल की है। हाँ, ठंड रहती है कि स्वेटर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। ये तो इस टाइम है, हालात है इनके। तो दारचा यहाँ से 9 किलोमीटर है, ले 338 पता ही है, सरचू 86 किलोमीटर, बारालाचा 54। तो चलिए, ये आ गई हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। क्वेरम कैफे है, ये रूम्स भी होंगे इनके। ओके, तो ये आ गया एक हिमालयन होम स्टे। ये सारे
होम स्टेज हैं ये, रूम्स कितने सारे। हाँ, ये आ गया आइबेक्स होटल जिस्पा। देखिए जी, हमने बुकिंग नहीं करवाई है, हमने ये देखा था, बात करी है। तो चलिए फिर देखते हैं। हिमालय मोंग कैंप जिस्पा, ये भी मैंने देखे थे, मोंग कैंप भी इसी के सामने है। देखिए यहाँ तो गाड़ियां सी दिख रही हैं, HP की हैं सारी अधिकतर, HP और नहीं, गुड़गांव वाले भी है भाई, और जिमनी भी है एक हरियाणा की। ओके चलिए जी, मतलब यहाँ पर एक तीनों हरियाणा है भाई, जो नई गाड़ियां खड़ी हैं। और ये लीजिए जी, आ गया हमारे इस पर, वेलकम टू होटल आइबेक्स जिस्पा। चलिए फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे रूम है, क्या है। होटल जिस्पा। तो यहाँ हमने पहले बात करी थी फोन पर, व्यू वाला रूम मांगा था, इन्होंने रिवर साइड व्यू वाला में रूम दिया है, और 3rd फ्लोर पे है, वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छे दिखेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको रूम दिखा देती हूँ कैसा रूम है। देखिए इस टाइम रात का टाइम है, वरना व्यू दिखाते, व्यू ज़बरदस्त है। मेरे राइट साइड में खेती हुई है गोभी की वजह से, मैं आपको सारे रास्ते बताती आ रही हूँ। सामने भागा रिवर बह रही है, और गगन को छूते हुई ये बड़े बड़े माउंटेन्स, और हवा बहुत ठंडी हो रही है। देखिए फ्लोटिंग क्लाउड्स आपको हर जगह दिखेंगे आज के इस मौसम में। अगर थोड़े से रात को कवर, अरे वाह, हो रहे हैं कवर। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये फ्लोट करते हुए, क्योंकि इस एरिया में मेरा जब से मैंने एंट्री मारी है मनाली को छोड़ के, यहाँ धूप ही धूप है। चलिए मैं रूम दिखाती हूँ। देखिए रूम नंबर 301। फिर सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ सीटिंग का अरेंजमेंट दे रखा है, टेबल नहीं दी है, देखो छोटी सी टेबल दे देते मेरे को लगता है। चलिए इनका तो सिस्टम होगा अपना। तो ये है रूम नंबर 301। ओके, तो अंदर घुसते ही सबसे पहले इन्होंने दे रखे हैं कबर्ड। आपको चप्पल दे रखी है, आप अपनी भी चप्पल यहाँ उतार के रख सकते हैं, अपना सामान यहाँ रख सकते हैं। काफ़ी स्पेस दे रखा है इन्होंने। और इधर भी विंडो है व्यू के लिए, इधर से भी दिख जाएगा, बट चलिए इधर तो क्या व्यू लेंगे, इधर आगे देखते हैं। ओके, बैग दे रखा है इन्होंने, ब्लैंकेट्स वगैरह अच्छे हैवी, क्योंकि ठंड यहाँ होने वाली है, होने की अभी हुई हुई है। मैंने जैकेट भी डाली है, अदरवाइज ठंड काफ़ी है। और यही बैग से व्यू दिखेगा। देखिए बड़ी सी इन्होंने मिरर, वो पूरी विंडो दे रखी है, 2 खुलती हैं, बीच वाली नहीं खुलती है, क्योंकि हवा यहाँ बहुत तेज आती है। चलिए खोल के दिखा देती हूँ फिर भी आपको, अगर व्यू कुछ दिखेगा। ओह, हवा अभी से आ रही है। ओह वाह, ये देखिए सामने आपको व्यू दिखाई देगा भागा रिवर का, और ये कैंप्स, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं इस टाइम। वाह वाह वाह, हवा लेकिन क्या बात है।
सुबह मतलब मस्त व्यू नज़र आने वाला है। फिलहाल भी अभी अच्छा लग रहा है, अभी है थोड़ी सी लाइट में से बंद कर देती हूँ वरना रूम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। हवा के भी काफ़ी तेज़ है। चलिए बाद में करती हूँ मैं प्रॉपर। इधर भी सेम ऐसे ही इन्होंने विंडो दे रखी है, उसे भी आप खोल सकते हैं। इधर इन्होंने टीवी दे रखा है तो मेरे को लगता नहीं यहाँ वर्क करता होगा, और यहाँ ज़रूरत भी क्या है टीवी की पता नहीं। चलिए इधर इन्होंने बैठने का एक अरेंजमेंट दे रखा है। इधर भी व्यू है आपका सारा बढ़िया वाला। सुबह मैं आपको दिखाऊंगी व्यू यहाँ से। हवा आप देखिए, पेड़ों को हिलता हुआ खुद ही देख लीजिए, अगर दिख रहे होंगे। हवा काफ़ी तेज़ है, ये देखिए पत्ते हिल रहे हैं। और क्या बात है, इधर भी बड़ी विंडो दे रखी है इन्होंने, तो व्यू व्यूज बड़ा अच्छा है। यहाँ एक इन्होंने मिरर दे रखा है यार, चलिए जी ये मेरे लिए ज़रूरी है। इधर नीचे बैठने का थोड़ा सा जो भी अरेंजमेंट है, एक कैटल भी दे रखी है इन्होंने। पानी बोतल मंगवा लेंगे, आई थिंक ये पता नहीं फ्रेश मंगवाएंगे अभी, क्योंकि इस टाइम ऑफ सीज़न है, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। तो बेड दे रखा है, अच्छा ठीक है, बड़ा सा बेड है, टॉवल्स दे रखे हैं। चलिए एक बार वॉशरूम और दिखा देती हूँ आपको। ओके तो इन्होंने सिंक है, मतलब गीजर लगा हुआ है। यहाँ तो गीजर मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, तो गीजर है यहाँ, चल रहा है, वर्किंग गीजर है। सोप वगैरह अभी नहीं दी है, मंगवाती हूँ इन्हें, क्योंकि अभी हमने आके ही बुक करवाया है। तो अच्छा काफ़ी स्पेस है, बढ़िया है। चलिए ओके तो चलिए, ओवरऑल रूम बहुत बढ़िया है। सुबह अगर आप उठोगे चारों तरफ से लाइट होगी और व्यू आपको दिखाई देंगे। तो और रेट तो देखिए टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ऑफ सीजन आपको पता है कम होते हैं, पीक सीजन में ज़्यादा होते हैं। ऑनलाइन चेक कर लीजिए या फ़ोन करके बुक करवा लीजिए। तो फ़ोन करके बुक कराएंगे तो थोड़ा और ऊपर नीचे हो जाएगा।